गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम सचिन प्रताप राजपूत। आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोगों ने कोशिका का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था कि कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कोशिका जो है दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी इकाई है। संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई बोलते हैं इसको। और कोशिका से मिलकर क्या बनता है दोस्तों? कोशिका से मिलकर बनते हैं कई सारी कोशिका मिलकर क्या बनाएंगी? ऊतक। ऊतक से क्या बनेगा? अंग। और अंग से क्या बनता है? शरीर। ठीक है। एक कोशिका के बारे में पढ़ा था। कोशिका की खोज दोस्तों रॉबर्ट हॉक ने की थी, जिन्होंने मृत कोशिकाएं देखी थी। ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिकाएं देखी थी। ठीक है। इसके बाद हमने कोशिका के कोशिकांग पढ़ा था। कोशिका का डायग्राम समझा था कि कोशिका के कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, जैसे कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, रिक्तिका होती है, अंतःपराद्रव्य जाल का होता है, राइबोसोम होता है, जो हम लोगों ने डायग्राम के माध्यम से देखा। दूसरे डायग्राम के माध्यम से दोबारा देख लेते हैं हम इसको कि देखो, ये होता है आपका केंद्रक। केंद्रक के अंदर होगा केंद्रका। इसके अंदर पाए जाएंगे गुणसूत्र। ये किसमें डूबे रहते हैं? केंद्रक द्रव में। बाहर होगी कोशिका झिल्ली। इसके अंदर क्या पड़ेगा? कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ठीक है। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये होते हैं रिक्तिका। ठीक है। ऐसे ही इसमें बहुत सारे, ये होता है अंतःपराद्रव्य जाल का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होती हैं खुरदरी वाली भी होती हैं, चिकनी वाली भी होती हैं। तो कल हम लोगों ने ये देखा था। इसके अंदर लाइसोसोम भी पाए जाएंगे। क्या? लाइसोसोम। ठीक है। गोल्जी काय। इनके बारे में, कोशिकांगों के बारे में हम एक एक करके डिटेल से पढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमें देखते हैं कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। अगर हम कोशिका को संख्या के आधार पर देखें, कैसे कोशिका का अगर हम संख्या के आधार पर डिवाइड करें कि कोशिका संख्या के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं, तो कोशिका संख्या के आधार पर होते हैं, जो कोशिका के संख्या के आधार पर जो जीव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? किस किस प्रकार के? एक कोशिकीय जीव। क्या? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव। और दूसरे जीव कौन होते हैं संख्या के आधार पर? बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि एक कोशिकीय जीव मतलब जिनके शरीर में एक कोशिका हो। कितने? सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका हो। तो ऐसा जीव क्या कहलाएगा? एक कोशिकीय जीव। ऐसा जीव क्या कहलाएगा? एक कोशिकीय जीव। जिनके अंदर एक से अधिक कोशिकाएं हो, अर्थात बहुत सारी कोशिकाएं हो। क्या? बहुत सारी कोशिकाएं हो, उनको क्या बोलेंगे हम? बहुकोशिकीय जीव। तो बात आती है कि एक कोशिकीय जीव होते कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, जो एक कोशिका के बने होते हैं, उनमें आता है अमीबा। ठीक है। पैरामीशियम। क्या? पैरामीशियम। और जीवाणु, बैक्टीरिया बोलते हैं जिसको। और युगलीना। क्या? युगलीना। ठीक, युगलीना। जीवाणु आएगा, विषाणु नहीं आता है। ठीक है। विषाणु के बारे में अपन चर्चा करते हैं। बहुत अनोखा प्राणी जीव है विषाणु। ठीक। इसके बाद देखते हैं बहुकोशिकीय। देखो, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, अमीबा है एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, तो आपको लगाना है एक कोशिकीय जीव। पैरामीशियम, जीवाणु, युगलीना, इन्हीं के बारे में मोस्टली पूछा जाता है। और इनसे ही ग्रुप डी में भी इनसे रिलेटेड पूछे गए थे क्वेश्चन। अब देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीव कौन से होते हैं। तो दोस्तों, बहुकोशिकीय जीव वे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले अपन मानव की बात कर लेते हैं, मनुष्य की बात कर लेते हैं। हम एक कोशिकीय जीव नहीं है, हम है बहुकोशिकीय, क्योंकि हमारे अंदर कई करोड़ों कोशिकाएं। अगर हम नाखून की बात करें, इसके अंदर भी हजारों की तादाद में कोशिकाएं होंगी। ठीक है। तो मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, आप आसानी समझ सकते हो, कोई भी पक्षी हो। ठीक है। और कोई भी जानवर हो, कुत्ता हो, गाय हो, ये सब क्या है? बहुकोशिकीय है। ठीक है। और एक कोशिकीय में क्या है? अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, युगलीना। ठीक है। तो संख्या के आधार पर हमने जीवों को डिवाइड किया था कि एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इनको देखते हैं। अब हम देखते हैं केंद्रक की संरचना के आधार पर। किसके? ये देखिए हमने संख्या के आधार पर। अब हम देखेंगे केंद्रक की संरचना के आधार पर। क्या देखेंगे? केंद्रक की संरचना के आधार पर हम ये देखेंगे कि कोशिका के प्रकार देखेंगे। तो इसके आधार पर जो कोशिका के प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा होता है क्या? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल या कोशिका। ठीक है। कोशिका लिख लो या सेल लिख लो, इंग्लिश में सेल बोलते हैं कोशिका को। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल। ये दो प्रकार की कोशिका होती हैं केंद्रक के आधार पर। तो देखो, जो
केंद्रक के आधार पर बात चल रही, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होंगी, मान लो ये सेल है, तो इनके अंदर क्या केंद्रक नहीं पाया जाता, क्या केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक। और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनके अंदर केंद्रक पूर्ण विकसित पाया जाता है, क्या केंद्रक पूर्ण विकसित पाया जाता है। अब बस और कुछ ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है जिनके अंदर केंद्रक पाया जाएगा, तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। देखो कहने का मतलब ये है, ये आपकी कोशिका है और कोशिका के अंदर क्या है, केंद्रक है, ठीक। अगर हम ये बोल रहे हैं एक कोशिका है और कोशिका के अंदर केंद्रक तो है, लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं है, ये आवरण, क्या ये झिल्ली नहीं है, मतलब क्या है, झिल्ली नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसी देखेगी, मतलब इसके अंदर कोशिका केंद्रक नहीं है। अपन सीधा सिंपल से याद रखो, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर केंद्रक नहीं होता है, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर क्या केंद्रक होता है, ठीक है। इनके अंदर केंद्रक नहीं होता, पहली बात चलती है। दूसरा चीज इसमें अपन ऐसे समझ सकते हैं याद करने के लिए कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती क्या हैं, तो प्रो से आप लो प्रारंभिक, या आप ले लो पुरानी, या पुरानी कोशिकाएं या प्रारंभिक कोशिकाएं। जो सबसे पुरानी कोशिकाएं हैं अर्थात प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, वो क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। क्यों, जो पुरानी कोशिकाएं होंगी उनके अंदर कोशिकांगों का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाएगा, अर्थात जो एक कोशिका होगी वो पूर्ण विकसित नहीं होगी, पूर्ण विकसित नहीं होगी। अगर ये कोशिका पूर्ण विकसित होती तो इसके अंदर केंद्रक भी होता, हर चीज होती, लेकिन क्या है इसके अंदर नहीं है केंद्रक, इसलिए ये क्या है, पूर्ण विकसित कोशिका नहीं है। इसी को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक अर्थात पुरानी कोशिकाएं। अब जो यूकैरियोटिक क्या होगी, नई कोशिका, तो इसके अंदर केंद्रक भी होगा और सारे जितने भी कोशिकांग हैं वो भी इसके अंदर पाए जाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो इसके उदाहरण अगर आपको लिखना है तो इसमें आप लिख सकते हो जीवाणु। क्या जीवाणु कैसी है, प्रोकैरियोटिक अर्थात इसके अंदर केंद्रक का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसके अलावा नील हरित शैवाल, क्या नील हरित शैवाल, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद उसमें और क्या आ जाएगा, ई कोलाई। ये वो एग्जाम्पल हैं दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यही पूछे जाएंगे आपसे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, जीवाणु, नील हरित शैवाल, ई कोलाई और एक और है माइकोप्लाज्मा। क्या माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के बारे में कल हमने देखा था, ये शरीर की नहीं सॉरी, इस सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इसमें एक और होता है क्लोस्ट्रीडियम, क्या क्लोस्ट्रीडियम, ठीक, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, अर्थात इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाएगा, पूर्ण विकसित कोशिका नहीं होती है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण विकसित होती हैं। जैसे कि किसकी, मनुष्य, अपने अंदर केंद्रक वगैरह सब पाया जाता है, मनुष्य हो, मेढक हो, पक्षी, कुछ भी हो, क्या होते हैं अंदर पूर्ण केंद्रक पाया जाता है। एक और लिख लो इसमें ईस्ट, क्या ईस्ट, तो ईस्ट भी क्या है, यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक, तो अपने अंदर भी क्या यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो आपसे पूछे जाते हैं वो सेम यही है, ठीक है। और अपन लोगों ने दोस्तों कल एक चीज और पढ़ी थी कि जो कोशिका होती है, जंतु कोशिका होती है, एक पादप कोशिका होती है, प्लांट सेल होती है पादप कोशिका, एक जंतु सेल होती है, मतलब इसको बोलते हैं एनिमल सेल। एनिमल सेल, एनिमल का मतलब सिर्फ जानवर से मतलब लेना है, इसके अंदर हम भी आ जाते हैं, ठीक है। जंतु कोशिका, तो इसके अंदर क्या, इसके बाहर होती थी कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, और इसमें हरित लवक होता है और इसमें हरित लवक नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर कोशिका भित्ति, इसके बाहर कोशिका भित्ति भी नहीं होती, बाकी सब कोशिकाएं क्या रहेंगे इसके अंदर सेम रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत। क्या कोशिका सिद्धांत, अर्थात कोशिका सिद्धांत है क्या और कोशिका सिद्धांत दिया किसने, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जो कोशिका सिद्धांत है वो दो जीव वैज्ञानिक थे। कौन कौन से, दो जीव वैज्ञानिक थे। एक थे एम स्लाइडेन, कौन थे, एम स्लाइडेन, ठीक है। एम स्लाइडेन ये जर्मनी के थे। एम स्लाइडेन कहाँ के थे, ये जर्मनी के थे। और जो दूसरे हैं टी स्वान, कौन है, टी स्वान, ये कहाँ के थे, आपके ब्रिटेन के थे, ठीक। तो जो एम स्लाइडेन थे ये थे वनस्पति वैज्ञानिक, आप इसको बोल सकते हो वनस्पति विज्ञानी थे। क्या थे, वनस्पति विज्ञानी, ठीक। और जो टी स्वाइन है ये थे जंतु वैज्ञानिक। क्या थे, जंतु वैज्ञानिक, ठीक, जंतु विज्ञानी बोल दो उनको। तो ठीक है, जो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, इन दोनों ने दिया था।
एम स्लाइडेन ने जो कोशिका का सिद्धांत दिया था तो वो वनस्पति संबंधित पौधों के विज्ञान से दिया था, और टी स्वान ने दिया था जंतु, अर्थात जंतु में हमने बताया ना कि मनुष्य, भेड़, बकरी सब कुछ आ जाते हैं, कीट पतंगे, मछली, ये सब किस में आ जाते हैं, जंतु विज्ञान में। तो अगर पूछा जाए कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो कोशिका सिद्धांत दो जीव वैज्ञानिकों ने दिया था, एम स्लाइडेन और टी स्वान ने। तो कोशिका सिद्धांत होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने ये बोला था, कोशिका सिद्धांत बता रहे हैं हम, कि चाहे वो जंतु हो चाहे वो पौधा हो, ठीक है, चाहे वो पौधे हों, क्या, चाहे वो पौधे हों चाहे वो क्या हो, जंतु हो। जंतु में क्या आ जाते हैं, मनुष्य, भेड़, बकरी, सब, मछली वगैरह। ठीक, तो चाहे वो पौधे हों चाहे वो जंतु हों, उनकी जो जंतु हैं ये किससे मिलकर बने हुए रहेंगे, कोशिका से मिलकर। एक इनका सिद्धांत है। सिद्धांत क्या बोलता है, इनने सिद्धांत में क्या बताया, इन्होंने बोला कि जो पौधे हैं वो जंतु हैं, इनका निर्माण किससे होता है, एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और कोशिका ही जीवन की क्या है, मूलभूत इकाई है। इनने बोला था, क्या बोला था इन दोनों वैज्ञानिकों ने, एम स्लाइडेन और टी स्वान ने, कि जंतु के शरीर और पौधा दोनों किससे मिलकर बने होंगे, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिका ही क्या है, जीवन की कार्यात्मक इकाई है, या कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक है, और फिर इधर से एक बात आती है, ये था कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या था, कोशिका सिद्धांत था कि पौधों का एवं जंतु का शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका के से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट आता है इधर, पूछा जाता है एग्जाम में कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो कई बार आता है, बहुत IMP क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं हम साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हम किसको बोलते हैं, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान। ठीक, तो दोस्तों आपसे यही पूछा जाता है कि कोशिका के विज्ञान अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, तो साइटोलॉजी बोलते हैं हम। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान बहुत ही कम आएगा पूछने के लिए, क्योंकि कोशिका के विज्ञान या कोशिका के अध्ययन को कोई भी बता देगा, कोशिका विज्ञान बोलते हैं, इसलिए इंग्लिश में पूछा जाता है साइटोलॉजी, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला था इन दोनों ने, चाहे वो पौधा हो चाहे वो कोई जंतु हो, उनका निर्माण किससे होगा या किससे मिलकर बने होंगे, वो कोशिका से। लेकिन फिर भी कुछ अपवाद हैं, इसके क्या हैं, कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है, अपवाद में जब भी पूछा जाए कि कोशिका का अपवाद कौन सा है, तो अपवाद है विषाणु। कौन है, विषाणु, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हम क्या, वायरस। क्या, वायरस, जैसे कोरोना वायरस है ना, वही उसी की बात चल रही है, विषाणु की। ठीक है, तो ये क्या है, विषाणु एक अपवाद है। अपवाद मतलब क्या, इनने क्या बोला था, चाहे वो पौधा हो चाहे कोई भी जंतु, वो किससे मिलकर बना होगा, कोशिका से। लेकिन विषाणु कोशिका से मिलकर नहीं बना होता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया है, अपवाद बोल दिया है। जो विषाणु होता है वो क्या होते हैं, संक्रामक परजीवी होते हैं। क्या होते हैं, संक्रामक परजीवी होते हैं। क्या होते हैं, संक्रामक परजीवी होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये दिखने में कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं, निर्जीवों की तरह व्यवहार करते हैं। कैसे, ये क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। ठीक, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। लेकिन क्या है, जब इन्हें एक अनुकूल वातावरण प्राप्त हो जाए तो क्या, सजीवों की भांति कार्य करने लगते हैं। क्या, जो विषाणु हैं वो क्या है, एक संक्रामक परजीवी है, जो कैसा होता है, निर्जीव होता है। स्वतंत्र अवस्था में जब रहता है तो कैसा होता है, निर्जीव होता है। परंतु जब इसको एक अनुकूल वातावरण प्राप्त हो जाएगा ना, तो ये सक्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। आजकल वैसे कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा है, तो कोरोना वायरस को ही लेके बात कर लेते हैं अपन। तो ठीक है, तो विषाणु क्या है, एक अपवाद है कोशिका का। क्यों, क्योंकि विषाणु के अंदर कोशिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, एक बार और आप लोगों ने सुना होगा, ब्लड जब पढ़ा होगा, RBC का नाम। क्या, RBC मतलब कि लाल रुधिर कणिकाएं। तो लाल रुधिर कणिकाओं की जो कोशिकाएं होती हैं, या लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं इनको, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। सेल को कणिकाएं या कोशिका कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो इनमें भी क्या, केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या, ये हम बोल सकते हैं इनमें। ठीक है, तो इनने क्या बोला था कि चाहे कोई भी हो, चाहे पौधे हो चाहे जंतु, किससे मिलकर बने होंगे, कोशिका से। ठीक है, तो RBC में क्या, केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए हम इसको भी एक अपवाद स्वरूप बोल देते, क्योंकि केंद्र कोशिका होती क्या है, कोशिका एक्चुअल में वो होती है जिसके अंदर सारी कोशिकाएं हों, उसको हम कोशिका बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या, केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता, तो इसको भी हम क्या, अपवाद में बोल देते हैं। जो RBC होती है, मानव शरीर के अंदर RBC पाई जाती है,
तो उसको उसमें क्या आपका केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि आरबीसी में या लाल हृदय कणिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आरबीसी का काम क्या होता है, चलो आ गया है आरबीसी बैठते उसको समझ लेते हैं कि आरबीसी का काम क्या होता है। देखो जो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है ना, फेफड़ों से ब्लड के माध्यम, देखो फेफड़ों से जो ऑक्सीजन जाएगी वो ब्लड के माध्यम से कोशिकाओं तक जाती है, तो वो जाती है किसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। ठीक है, तो ब्लड में ही पाई जाएंगे क्या, आरबीसी, क्या आरबीसी। इसलिए आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना आरबीसी का काम होता है। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र को क्या मजबूत करता है, अर्थात जो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। जैसे कि अपन अगर पानी पी रहे हैं तो पानी पीते समय अपने शरीर में लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में क्या जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं, फिर भी हम बीमार नहीं पड़ते। क्यों, क्योंकि अपने अंदर एक डब्ल्यूबीसी नाम की कोई एक चीज है जो हमें क्या करती है, इन चीज़ों से रक्षा करती है। ठीक है, आपने सुना होगा कई लोगों को बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, कई लोगों को नहीं होता। तो इसका रीजन ये है कि उनकी डब्ल्यूबीसी अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली क्या है, मजबूत है। सीधी सिंपल सी बात है, उनके शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होंगे, वो लोग बीमार कम पड़ेंगे, क्योंकि ये उन रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता अपने पास रखता है। तो दोस्तों जो आपको कॉपी करना है आज से, जहाँ से हमने पढ़ा है संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार, तो सबसे पहले इनको कॉपी करना है, एक कोश की जीभ, बहुकोश की जीभ। ठीक है, इसके बाद आपको जो कॉपी करना है वो करना है ए कि केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीव। इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसमें आप एग्जाम्पल का याद रखना, एग्जाम्पल आपके लिए आईएमपी हैं, और इसमें सिर्फ इतना लिख लेना कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, इस प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, बस इतना ही लिख लेना। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, केंद्रक नहीं पाया जाता। सिर्फ आपको कॉपी में इतना ही नोट करना है। ठीक है, इसमें और ज़्यादा आपको नहीं करना नोट। और उदाहरण क्या लिखना है, आपको उदाहरण पूरे लिखने हैं। ठीक, इसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका आ जाती है, तो इस प्रकार की कोशिका पूर्ण विकसित होती हैं जैसी प्याज की कोशिका, तो आपको इधर तक इसको आसानी से पूरा लिख लेना है। और उदाहरण के लिए आपको लिख लेना है इधर से पादप, ईस्ट, समस्त जंतु, कोई भी जंतु हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो कीट हो, चाहे वो तितली हो, वो सब जंतु, पादप और ईस्ट, इन सब में क्या पाई जाएगी, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। तो आपको ए वाला पॉइंट लिखना है, ये दोनों पॉइंट लिखने हैं, और आपको इसमें ये यहाँ तक लिखना है। ठीक है, बाकी आपको नहीं लिखना है, वो नॉलेज के लिए है, सिर्फ पढ़ लेना अगर पढ़ना है, लेकिन कॉपी में नोट इतना ही करना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी आपको उतना ही पढ़ना है। ठीक है, पादपों में कोशिका भित्ति होती है और जंतुओं में नहीं होती, मतलब कि पेड़ पौधे हो तो उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, मनुष्य में नहीं पाई जाती है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति का कार्य क्या है ये अपन लोग पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, इसके आगे बताते हैं। और इसके बाद हमें कॉपी करना है क्या, कोशिका के सिद्धांत। तो कोशिका का सिद्धांत ए है। ठीक है दोस्तों, तो इस कोशिका के सिद्धांत को लिख लेना, जो हम लोगों ने पढ़ा है वो इसमें लिखा है। ठीक है, और ये है कोशिका का क्या, अपवाद। क्या है, कोशिका का अपवाद, तो इसको भी आप कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का सेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।